हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्कुलेटरी फंक्शन। इन दिस प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सर्कुलेशन, लेकिन इस लेक्चर में हम इन डिटेल पढ़ेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द सर्कुलेटरी फंक्शन। इनकी सर्कुलेटरी फंक्शन इन डिटेल ऑफ द सर्कुलेटरी फंक्शन आर कॉम्प्लेक्स। सर्कुलेटरी फंक्शन को यदि डिटेल में पढ़ने जाएं तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लगेगा, बट इसको समझाने के लिए देर आर थ्री बेसिक प्रिंसिपल। यदि उनको पढ़ लिया जाए तो सर्कुलेटरी फंक्शन ऑलमोस्ट उसी के अंदर कवर हो जाएंगे। तो चलो पढ़ते हैं। देर आर थ्री बेसिक प्रिंसिपल जो ये समझाते हैं, जो सर्कुलेटरी फंक्शंस को समझाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो, सेकेंड इज़ रेगुलेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट, थर्ड इज़ रेगुलेशन ऑफ आर्टीरियल प्रेशर। पहला आएगा रेगुलेशन ऑफ रेट ऑफ ब्लड फ्लो। तो द रेट ऑफ ब्लड फ्लो to each tissue of the body almost precisely controlled in relation to tissue need। मीन्स कि जो रेट ऑफ ब्लड फ्लो होती है किसी टिश्यू के नीड के अकॉर्डिंग वो प्रिसाइजली कंट्रोल होती है। मीन जितना टिश्यू को नीड होगा उतना ही उस तक ब्लड फ्लो होगा। यदि if tissue have more need, then blood flow is more, and if tissue is a resting condition, the blood flow is less. So for example, when tissue are active, जब टिश्यू एक्टिव होते हैं तो उनकी नीड आर ग्रेटली इंक्रीज सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इन न्यूट्रिएंट्स के लिए उनकी क्या होती है, नीड होती है, वो बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। देयरफॉर इसीलिए यही कारण है, देयरफॉर द मच मोर ब्लड देन द रेस्ट, यानी कि इनका जो ब्लड फ्लो होता है रेस्ट के कंपैरिजन में क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और ये देखा गया है समटाइम्स या ओकेजनली, ये जो ब्लड फ्लो होता है 20 to 30 टाइम्स हो जाता है एज़ कम्पेयर टू रेस्टिंग लेवल। रेस्टिंग लेवल के कंपैरिजन में यदि टिश्यू है तो ये 20 to 30 टाइम तक रेट ऑफ ब्लड फ्लो इंक्रीज हो सकता है। और बात करें, हार्ट नॉर्मली कैन नॉट इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। हार्ट होता है अपना, वो अपने कार्डियक आउटपुट को नॉर्मली तो इंक्रीज नहीं कर सकता। नॉर्मली कैन नॉट इंक्रीज मोर देन, कितने से नहीं इंक्रीज कर सकता, 4 to 7 टाइम्स एट टाइम्स ग्रेटर देन रेस्टिंग लेवल। यानी कि हार्ट नॉर्मली रेस्टिंग लेवल में बात किया जाए हार्ट की तो नॉर्मली वो 4 to 7 टाइम्स से ज़्यादा अपने कार्डियक आउटपुट को नॉर्मली इंक्रीज नहीं कर सकता। तो फिर क्या होगा, यदि वो कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज नहीं कर पा रहा तो ऐसा नहीं है कि यदि आप डिमांड बढ़ाते जाओ तो आपकी डिमांड फुलफ़िल ऐसे ही इतनी इजीली हो जाएगी। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सिंपली द इंक्रीज ब्लड फ्लो एवरीवेयर इन द बॉडी, यानी कि बॉडी के हर जगह एवरीवेयर आप ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करना इतना भी सिंपल नहीं होगा। कार्डियक आउटपुट 4 to 7 टाइम्स से मोर देन नहीं किया जा सकता हार्ट के द्वारा, इतना इजीली तो नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए इस फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म कराने के लिए बॉडी के अंतर्गत होती है माइक्रो वेसल्स। हर ईच एंड एवरी टिश्यू के पास माइक्रो वेसल्स होती हैं जो कि कंटिन्यूसली मॉनिटर करती हैं टिश्यू नीड्स को, यानी कि क्या टिश्यू को नीड्स हैं, क्या सच एज ए availability of the oxygen and other nutrients, accumulation of carbon dioxide gas and other tissue products। इन सारी नीड्स को वो क्या करती है, कंटिन्यूसली मॉनिटर करती है माइक्रो वेसल्स। इफ़
यदि उन्हें ऐसा लगा कि एक्यूमुलेशन ऑफ CO2 ज़्यादा हो गया है या फिर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कम हो गई है या वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा हो गई है, तो विद दिस दीज टर्न्स एक्ट डायरेक्टली ऑन लोकल ब्लड वेसल। तो वो सीधी सीधी क्या हो जाती है, जहाँ कमी हुई है उसी लोकल एरिया में लोकल ब्लड वेसल्स पर एक्ट करती हैं। यदि उनको ब्लड प्रेशर बढ़ाना होगा या ब्लड फ्लो, तो वहाँ क्या करेंगी, ब्लड डायलिटेशन या तो डायलिटेशन करवाएंगी या फिर कंस्ट्रक्शन करवाएंगी। इन दोनों के थ्रू क्या करती है, वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का कार्य करती हैं, डायलिटेशन या फिर कंस्ट्रक्शन। टू कंट्रोल लोकल ब्लड फ्लो प्रिसाइजली, लोकल ब्लड फ्लो को प्रिसाइजली कंट्रोल करने के लिए या तो डायलिटेशन या कंस्ट्रक्शन करेंगी टू दैट लेवल रिक्वायर्ड फॉर द टिश्यू एक्टिविटी, और उतना ही प्रिसाइजली ये कंट्रोल करती हैं जितना किसी एक टिश्यू एक्टिविटी के लिए रिक्वायरमेंट होता है। माइक्रो वेसल्स बहुत ही अच्छे से काम करती है इस काम पे। अब बात करते हैं ब्लड फ्लो। तो ब्लड फ्लो की और एक और बात करें कि ब्लड फ्लो का ये तो कंट्रोल हो गया तुम्हारा कि हार्ट कैसे कर रहा है, माइक्रो वेसल्स भी उसको ब्लड फ्लो को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। एक और चीज़ इसमें है कि जो नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि CNS होता है और एंडोक्राइन सिस्टम होता है, वो भी इसको क्या करते हैं, ब्लड फ्लो को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। तो नर्वस कंट्रोल ऑफ द सर्कुलेशन फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन्स यानी कि एंडोक्राइन प्रोवाइड्स एडिशनल हेल्प इन द कंट्रोलिंग द टिश्यू ब्लड फ्लो। यानी मीन्स नर्वस सिस्टम होता है थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू ही, और हार्मोन होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू, और हार्मोन एडिशनल हेल्प करते हैं। नर्वस सिस्टम तो हेल्प कर ही रहा है, इसके साथ साथ हार्मोन भी हेल्प करते हैं अपने रेट ऑफ ब्लड फ्लो को मेंटेन कंट्रोल करने के लिए। सेकंड प्रिंसिपल जो है, जो फर्स्ट प्रिंसिपल हमने पढ़ा कि रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो या कंट्रोल ऑफ ब्लड फ्लो, यानी ब्लड फ्लो का कंट्रोल कैसे होता है। तो अकॉर्डिंग टू टिश्यू नीड ब्लड फ्लो होता था, ब्लड फ्लो है वो चेंज होता रहता है। यदि टिश्यू है मोर एक्टिव है तो मोर ब्लड फ्लो, लेस एक्टिव है लेस ब्लड फ्लो देखने को मिलेगा। जितना एक्टिव है उतना ब्लड फ्लो आपको देखने मिलेगा। अब सेकंड प्रिंसिपल है अपना रेगुलेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट। तो जो कार्डियक आउटपुट होता है इज कंट्रोल्ड बाई सम ऑफ द लोकल टिश्यू फ्लोज, यानी कि जो लोकल टिश्यू फ्लोज होते हैं उनके द्वारा तुम्हारा कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कंट्रोल होता है। व्हेन ब्लड फ्लो थ्रू द टिश्यू, जब ब्लड फ्लो हो रहा होता है टिश्यू से होकर, तो इट इमीडिएटली रिटर्न्स बाय द वे ऑफ वेन टू द हार्ट। हम प्रीवियस लेक्चर में हमने इस चीज़ को देखा कि जो वेन्यूल्स होती हैं वो कलेक्ट होके तुम्हारे वेन्स बनाती हैं, और वेन्स होती हैं इस जो सारा जो ब्लड है उसको डायरेक्ट बैक कर देती है, किसके लिए, हार्ट के लिए। तो वही चीज़ बताया कि जब ब्लड टिश्यू से होकर फ्लो होगा तो उसके बाद टिश्यू से फिर कौन लेंगी, उसको तुरंत ही टिश्यू के पास ज़्यादा देर तक उसको मोर टाइम तक नहीं रहने दिया जाएगा, इमीडिएटली उसको वापस कर दिया जाता है, रिटर्न कर दिया जाता है वे ऑफ द वेन टू द हार्ट। वेन के थ्रू हार्ट को वापस कर देंगे। अब जैसे ही हार्ट की ओर ये वेन होते हैं ब्लड को लेके जाएंगे तो इनफ्लो बढ़ेगा, इनफ्लो ऑफ द ब्लड टुवार्ड्स द हार्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो हार्ट इसके लिए रिस्पॉन्ड करता है ऑटोमेटिकली टू इंक्रीज इनफ्लो ऑफ द ब्लड। इंक्रीज इनफ्लो ऑफ द ब्लड के अगेंस्ट क्या करता है, हार्ट ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करता है और उस जो इंक्रीज ब्लड है उसको पंप कर देगा इमीडिएटली बैक टू द आर्टरीज, और आर्टरीज के अंतर्गत इसको इमीडिएटली क्या कर देगा, पंप कर देगा। दस द हार्ट एक्ट एज ए ऑटोमेशन। इस तरह से हार्ट एक ऑटोमेशन की तरह कार्य करेगा, फंक्शन करेगा। ऑटोमेशन का मतलब तुम समझ सकते हो कि एक ऑटोमेटिक मशीन, ऑटोमेटिक मशीन समझ सकते हो तुम।
यानी कि इसमें हार्ट होता है, जैसे ही उसके पास ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा, जैसे ही ब्लड ज़्यादा हो रहा है तो उसका पंपिंग प्रोसेस, उसका जो पंपिंग होता है वो भी ज़्यादा हो जाएगा, वो इमीडिएटली, यानी कि यदि ब्लड ज़्यादा आ रहा है तो वो ज़्यादा पंप करेगा। तो इस जगह पे जो हार्ट एक्ट एज ए ऑटोमेशन। ये अपना सेकंड प्रिंसिपल है कार्डिक आउटपुट को। कार्डिक आउटपुट को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, वही ऑल सम ऑफ द लोकल टिश्यू फ्लोज, यानी लोकल टिश्यू फ्लो को आप कंट्रोल कर लो, कार्डिक आउटपुट ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। थर्ड जो प्रिंसिपल है वो है आर्टीरियल प्रेशर रेगुलेशन। आर्टीरियल प्रेशर रेगुलेशन इन जनरली यदि देखा जाए तो इंडिपेंडेंट होता है, यानी मीन्स डिपेंड नहीं करता, ना तो लोकल ब्लड फ्लो कंट्रोल पर डिपेंड करता है और ना ही कार्डियक आउटपुट कंट्रोल पर डिपेंड करता है। तो आर्टीरियल प्रेशर को एक्चुअली में फिर डिपेंड किस पे करता है, इसको कैसे रेगुलेट करेंगे हम, ना तो लोकल ब्लड फ्लो कंट्रोल पर डिपेंड करता है और ना ही कार्डियक आउटपुट कंट्रोल पर डिपेंड करता है। तो इसके रेगुलेशन के लिए, इसके कंट्रोल के लिए अपने सर्कुलेटरी सिस्टम प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइडेड विद एन एक्सटेंसिव सिस्टम, एक एक्सटेंसिव सिस्टम प्रोवाइड कराता है फॉर कंट्रोलिंग द आर्टीरियल प्रेशर। आर्टीरियल प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए एक एक्सटेंसिव सिस्टम प्रोवाइड करवाता है। एनी टाइम्स, यदि किसी भी टाइम यदि प्रेशर फॉल सिग्निफिकेंटली बिलो द नॉर्मल लेवल ऑफ अबाउट 100 mmHg, यदि प्रेशर 100 mmHg से डिक्रीज करता है तो विद इन सेकेंड नर्वस रिफ्लेक्स इलिक्ट्स होंगे जो कि तुम्हारे सीरीज ऑफ सर्कुलेटरी चेंजेस लाएंगे टू रेज द प्रेशर बैक टुवर्ड्स नॉर्मल। उस प्रेशर को कंपनसेट करने के लिए और नॉर्मल करने के लिए क्या हो जाएगा, तुम्हारा नर्वस सिस्टम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्स हो जाएगा, यानी कि वो एक्साइटेड हो जाएगा और सीरीज ऑफ सर्कुलेटरी चेंजेस इसके अंतर्गत लाए जाएंगे टुवर्ड्स द बैक टुवर्ड्स द नॉर्मल, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए। तो वो नर्वस सिग्नल्स स्पेशली एक्चुअली में 3 होते हैं। जो नर्वस सिस्टम है वो क्या क्या करवाएगा, पहला वो जो फंक्शन करवाता है वो करता है इंक्रीज द फोर्स ऑफ हार्ट पंपिंग। क्या कर देगा, फोर्स ऑफ हार्ट पंपिंग को क्या करा देगा, इंक्रीज करा देगा। सेकंड, जिससे टिश्यू तक ब्लड क्या हो जाएगा, ज़्यादा पहुंचेगा। सेकंड है क्या कराएगा, cause contraction of large venous reservoir to provide more blood to the heart। means हमने इन प्रीवियस लेक्चर वी स्टडी कि द वेन होती हैं, वेन्स होती हैं, वो क्या होती थी, तुम्हारा एक्स्ट्रा ब्लड को के स्टोरेज के लिए वो एक्ट एज ए रिजर्वायर एक्ट करती थी, रिजर्वायर की तरह बिहेव करती थी और एक उसको एक्स्ट्रा ब्लड को कलेक्ट कर लेती थी। तो ये नर्वस सिस्टम उस एक्स्ट्रा ब्लड जो वेन के अंदर है, वेनस रिजर्वायर के अंदर, उसको क्या करेगा, वहाँ उसका क्या कराएगा, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। और उस कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, जो इसके वेनस रिजर्वायर के अंदर का जो ब्लड इकट्ठा है वो किसकी ओर आएगा, हार्ट की ओर आएगा, जिससे क्या हो सकता है, हार्ट को मोर ब्लड सप्लाई होगी। ठीक, जैसे हम अपना ब्लड प्रेशर, ये जो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ है, फॉल हुआ है, सडन फॉल हुआ है 100 mmHg से, उसको रेगुलेट करने में हेल्प मिलेगी। तीसरा जो ये इसका फंक्शन है वो है कॉज जनरलाइज कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द मोस्ट ऑफ द आर्टीरियल थ्रू आउट द बॉडी। मोस्ट ऑफ द आर्टीरियल थ्रू आउट द बॉडी का क्या करा, आर्टीरियल्स का क्या करवाएगा, कंस्ट्रक्शन करवाएगा, क्योंकि सो दैट द मोर ब्लड एक्यूमुलेट इन द लार्ज आर्टरी टू इंक्रीज द आर्टीरियल प्रेशर, यानी कि आर्टीरियल का कंस्ट्रक्शन करा पाएगा ताकि जिससे क्या हो कि आर्टीरियल हो, ब्लड को आर्टरीज से ज़्यादा ना ले पाएँ। तो मोर ब्लड वहाँ से नहीं ले पाएंगी तो जो ब्लड है मोर टाइम तक इसके अंदर रहेगा, इनसाइड दी आर्टरी मोर टाइम तक क्या हो जाएगा, ब्लड एक्यूमुलेट होता रहेगा, जिससे आर्टीरियल प्रेशर रेज कर जाएगा। ओवर मोर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड
यदि ये तो बात हुई अपने विद इन सेकेंड की बात है, ये ऐसा तो यदि 100 mHg से ब्लड प्रेशर तुम्हारा डिक्रीज करता है विद इन सेकेंड्स के अंदर सबसे पहले तुम्हारा क्या होगा, नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा और वो क्या करेगा, तुम्हारा उसके एक्टिवेशन से तुम्हारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा, बीपी कंट्रोल होगा, जो घटा हुआ है यानी कि जो डिक्रीज़ किया उसको नॉर्मल लाया जाएगा। किसके थ्रू, नर्वस सिस्टम के थ्रू। तीन मैंने बताया कि एक तो फोर्स ऑफ हार्ट पंप को बढ़ा देगा, हार्ट पंपिंग को बढ़ा देगा, वीनस रिजर्वॉयर में कंस्ट्रक्शन करवाएगा और तुम्हारा जो है जनरलाइज कंस्ट्रक्शन करवाएगा आर्टीरियोल्स का। लेकिन यदि वो कुछ टाइम हो जाए, मोर प्रोलॉन्ग पीरियड के बाद देखा जाएगा या कुछ सम आवर्स एंड डेज के बाद, किडनी प्ले एन एडिशनल मेजर रोल इन द प्रेशर कंट्रोल। किडनी भी अपना एडिशनल रोल प्ले करती हैं इस जगह पर, लेकिन उनको ये रोल प्ले करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये अपना रोल कैसे प्ले करती हैं, एक 2 थिंग्स आर। पहला होता है कि सिक्रेटिंग प्रेशर कंट्रोलिंग हार्मोन। एक तो ये इस चीज़ को, प्रेशर को कैसे कंट्रोल करती हैं, प्रेशर कंट्रोलिंग हार्मोन सीक्रेट करके, और दूसरा करती है ये रेगुलेशन द ब्लड वॉल्यूम, और ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करके। तो प्रेशर कंट्रोलिंग हार्मोन सीक्रेट करेंगी जो कि प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, और क्या करेंगे, ये जो किडनी होती है वो क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करके अपना क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेंगे। तो ये था इन डिटेल इन द किसके बारे में, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द सर्कुलेटरी फंक्शन। तो 3 बेसिक प्रिंसिपल हमने बताए हैं, रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो, तो 3 बेसिक प्रिंसिपल हमने बताए हैं। फर्स्ट, रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट और रेगुलेशन ऑफ आर्टीरियल प्रेशर। थैंक यू।